We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सियासी गलियारों में नामों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले पर केंद्र सरकार विपक्ष के साथ आम राय बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने इस पद को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस सिलसिले में गुरुवार को संसद भवन परिसर में हुई एनडीए बैठक की अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनडीए घटक दल के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने आम राय से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने का पूरा अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दिया है। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि आने वाले उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। ये प्रस्तावना आज पारित किया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से ये संवैधानिक पद खाली है और सियासी हलकों में अटकलों का दौर लगातार जारी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछली बार भी बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर सबको चौंका दिया था और इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले का अंदाजा लगाना आसान नहीं माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की रेस में कई नाम शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा का है। रेल राज्य मंत्री रह चुके सिन्हा को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में स्थिरता लाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी दावेदारी को मजबूत माना जाता है। मनोज सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और भरोसेमंद भी माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का। वीके सक्सेना ने अपने कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार के कई फैसलों पर रोक लगाकर और सीधे टकराव का रुख अपनाकर राजनीतिक हलकों में अपनी अलग पहचान बनाई। भरोसेमंद छवि के कारण बीजेपी वीके सक्सेना को अब एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस रेस में तीसरा सबसे बड़ा नाम राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हरिवंश सिंह का भी है। हरिवंश सिंह 2020 से राज्यसभा के उपसभापति के पद पर आसीन रहते हुए सदन में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के साथ साथ सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कड़ी बने रहे हैं। अपने शांत, सौम्य और अनुभवी छवि के कारण उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का भरोसा जीतने में वो कायम है। इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो एनडीए इस बार उम्मीदवार चुनते समय केवल राजनीतिक समीकरण ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अनुभव पर भी जोर देगा। इसके अलावा विपक्ष का रुख भी अहम होगा, क्योंकि अगर विपक्ष ने भी किसी मजबूत चेहरे को मैदान में उतार दिया तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत है, जो उसके उम्मीदवार की जीत लगभग तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।